अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई शोहर दूसरी शादी करना चाहता है और आर्बिट्रेशन काउंसिल से वो इजाज़त नामा लेना चाहता है तो वो किन ग्राउंड्स के ऊपर आर्बिट्रेशन काउंसिल से परमिशन लेटर इशू करवा सकता है, उसके लिए 4 बड़े ग्राउंड्स हैं। सबसे फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड होता है वो ये होता है कि अगर उसकी पहली बीवी उसे इजाज़त दे दूसरी शादी करने की, देन आर्बिट्रेशन काउंसिल वाइफ को बुलाएगी और उसका बयान रिकॉर्ड करेगी और फौरी विदाउट टाइम वेस्ट किए वो शोहर को दूसरी शादी की इजाज़त का सर्टिफिकेट जारी कर देगी। लेकिन अगर बीवी इजाज़त नहीं देती तो देन हस्बैंड के पास 4 ऐसे ग्राउंड्स होंगे जिनकी बेस के ऊपर हस्बैंड दूसरी शादी की परमिशन आर्बिट्रेशन काउंसिल के ज़रिए से ले सकता है। नंबर वन उसे ये इस्टेब्लिश करना होगा कि उसकी वाइफ कंसीव नहीं कर सकती है या वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती, तो उसको मेडिकल रिपोर्ट साथ अटैच करके यूनियन काउंसिल में दरख्वास्त के साथ आर्बिट्रेशन काउंसिल में जमा कराना होगा और आर्बिट्रेशन काउंसिल इस बेस के ऊपर उसको सेकंड मैरिज की इजाज़त दे सकती है। अगर वाइफ डिसेबल हो चुकी हुई है, फिज़िकली किसी भी लिहाज से डिसेबिलिटी है उसके अंदर, वो बहुत सुयर किस्म की है जिससे जो मैरिड लाइफ है वो अफेक्ट होगी, तो वो भी मेडिकल रिपोर्ट साथ दरख्वास्त के लगा के इजाज़तनामा ले सकता है आर्बिट्रेशन काउंसिल से। अगर वाइफ मेंटली डिसऑर्डर हो चुकी हुई है, मेंटली डिसेबल है, तो देन मेडिकल रिपोर्ट साथ अटैच करके शोहर बिल्कुल दूसरी शादी कर सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर वाइफ एक लंबे अरसे से अपने वालिदैन के घर बैठी हुई है और वो अपनी मैरिटल लाइफ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं देती और इज़्तिवाजी ताल्लुकात कायम करने से इनकारी है, तो ऐसी सूरत में शोहर अदालत में कंजुगल राइट का केस फाइल करता है और अगर वो कंजुगल राइट का केस विन कर जाता है तो उसके बाद वो आर्बिट्रेशन काउंसिल में इसकी जो अटेस्टेड कॉपी होती है वो साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच करता है और फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल के ज़रिए से वो इजाज़त हासिल कर लेता है सेकंड मैरिज की। ये ऐसे 4 ग्राउंड्स होते हैं। अगर शोहर इस्टेब्लिश कर ले तो यूनियन आर्बिट्रेशन काउंसिल उसको दूसरी शादी की इजाज़त दे देता है। लेकिन ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि दूसरी शादी के लिए अगर बीवी इजाज़त नहीं देती तो इन 4 ग्राउंड्स के अलावा अगर कोई और ग्राउंड्स नहीं है शोहर के पास तो वो क्या करेगा। अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको फिर अपनी वाइफ को डिवोर्स देना पड़ेगी और डिवोर्स देना एक इंतहाई ख़तरनाक आपका स्टेप होता है जिससे औरत की ज़िंदगी बुरी तरह तबाह हो जाती है। ये ऐसा कानून है जिससे अल्टीमेटली औरतों की ज़िंदगी खराब होती है, लेकिन कानून ने उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। उसको अल्टीमेट डिवोर्स देना पड़ी। डिवोर्स सर्टिफिकेट के थ्रू उसने दूसरी शादी की, वो रजिस्टर हुई और देन वो बाद में वाइफ को रियलाइज़ हुआ कि ये एक गलत कानून है, ये गैर शरई कानून है, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी भी तबाह हो गई है। मैं उस वक्त जज्बाती थी, लेकिन अगर कुछ अरसे बाद मैंने सोचा तो दूसरी शादी करके भी अगर वो मेरे तमाम हकूक़ अदा कर रहा होता, इस तरह कम से कम मेरी ज़िंदगी भी ख़राब ना होती और मुझ पर डिवोर्स का दबाव ना लगता। तो आप सबसे यही कहूँगी कि ये इंतहाई गलत कानून है जिसमें शोहर को मजबूर किया जा रहा है कि अगर तुमने दूसरी शादी करनी है तो तुमने पहली बीवी को डिवोर्स देनी है, क्योंकि औरत फितरतन दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दे सकती। तो कानून को अपने अंदर गुंजाइश पैदा करनी चाहिए थी। हमें इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि ताकि शोहर को दूसरी शादी करने के लिए इस सारे प्रोसीजर से ना गुजरना पड़े। अपना हक जान के जिए। बहुत शुक्रिया।